आपका फोन 2 साल पहले 60,000 रुपए का था। एक्सचेंज ऑफर में ऐप कहता है एस्टिमेटेड वैल्यू 24,000 रुपए है और आप ये पढ़कर खुश हो जाते हैं, लेकिन जब डिलीवरी बॉय घर आता है तो अचानक उसकी कीमत बन जाती है 17,000 रुपए, 14,000 रुपए या फिर कभी कभी सिर्फ 9,000 रुपए। अब सवाल ये है कि क्या आपका फोन इतने समय में खराब हो गया या फिर एक्सचेंज ऑफर का पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। आज खर्चों के खिलाड़ी के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक्सचेंज ऑफर में आखिर आपकी जेब कैसे हल्की की जाती है और इससे बचने के 7 आसान तरीके क्या-क्या हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्सचेंज वैल्यू तय कौन करता है। अक्सर लोगों को लगता है कि Amazon, फ्लिपकार्ट, क्रोमा या फिर किसी भी ब्रांड की वेबसाइट खुद पुराने फोन की कीमत तय करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए अलग अलग कंपनियां होती हैं जो कि पुराने फोन खरीदती हैं। ये कंपनियां AI, मार्केट डिमांड और रीसेल वैल्यू के आधार पर एक एस्टिमेटेड प्राइस देती हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, एस्टिमेटेड प्राइस कभी भी फाइनल प्राइस नहीं होता। फाइनल फैसला फोन इंस्पेक्शन के बाद होता है और यहीं से शुरू होता है ये पूरा खेल। आइए अब समझते हैं कि आखिर फोन की कीमत घटती कैसे है। सबसे पहला कारण है स्क्रीन कंडीशन। फोन आपको बिल्कुल सही लग सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इंस्पेक्टर कह दे कि फोन में एक माइनर स्क्रैच है या फिर पिक्सल डेड है और बस यहीं से 2,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की कटौती हो जाती है। दूसरा कारण है बैटरी हेल्थ। अगर बैटरी हेल्थ 80% से नीचे है तो कीमत और भी कम हो सकती है। हालांकि कई बार कस्टमर को खुद भी बैटरी हेल्थ का सही अंदाजा नहीं होता। तीसरी बड़ी वजह है ओरिजिनल पार्ट्स का ना होना। अगर स्क्रीन पहले ही बदल चुकी है या फिर फोन में लोकल बैटरी लगी है तो वैल्यूएशन तुरंत गिर सकती है। इसका चौथा कारण है कैमरा या फिर सेंसर्स। अगर कैमरा थोड़ा ब्लर है, फेस आईडी काम नहीं कर रही या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर स्लो है तो ऐसे में कीमत और भी कम हो सकती है। पांचवा कारण है बॉडी डैमेज। कॉर्नर पर छोटा सा डेंट है, बैक पैनल में क्रैक है या फिर फ्रेम पर एक स्क्रैच है। हर डिफेक्ट के हिसाब से अलग अलग डिडक्शन तय किया जाता है। छठा कारण है मार्केट डिमांड। हो सकता है कि आपका फोन बिल्कुल सही कंडीशन में हो, लेकिन अगर उसी मॉडल की रीसेल डिमांड मार्केट में बहुत कम है तो एक्सचेंज वैल्यू भी आपको कम ही मिलेगी। अब आते हैं सातवें कारण पर। इंस्पेक्शन कई बार सब्जेक्टिव भी होता है और यही सबसे बड़ा इशू है। दो अलग अलग इंस्पेक्टर्स कई बार एक ही फोन की अलग वैल्यूएशन दे सकते हैं, यानी कुछ डिडक्शन इंस्पेक्टर के जजमेंट पर भी निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं उस गलती की जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। नया फोन खरीदने के एक्साइटमेंट में कई लोग डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के सामने नेगोशिएशन ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि जो प्राइस बता दिया गया है वही फाइनल है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको वैल्यूएशन बहुत कम लगे तो आप एक्सचेंज रिजेक्ट भी कर सकते हैं, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में जाकर अपने ऑप्शंस कंपेयर कर सकते हैं। और कई बार यही अंतर आपको 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का हो सकता है। अब आपके लिए क्विक चेकलिस्ट है जिसे आपको फोन एक्सचेंज करने से पहले खास याद रखना है। सबसे पहले एक्सचेंज से पहले फोन अच्छी तरह साफ करें, कवर और टेम्पर्ड ग्लास हटाकर दिखाएं, सभी फंक्शंस पहले से ही टेस्ट कर लें, फोन की कंडीशन की फोटोज और वीडियोस पहले से ही अपने पास रिकॉर्ड कर लें, जहां भी पॉसिबल हो बैटरी हेल्थ पहले से चेक करके रखें, कैशिफाई, OLX, ब्रांड स्टोर और दूसरे प्लेटफॉर्म से प्राइस कंपेयर करें और अगर वैल्यूएशन बहुत कम लगे तो डील कैंसिल करने से बिल्कुल भी न डरें। तो कुल मिलाकर एक्सचेंज ऑफर बुरा नहीं है। यह आपको कन्वीनियंस जरूर देता है, लेकिन कन्वीनियंस की भी अपनी एक कीमत होती है। अगर आपको जल्दी है तो एक्सचेंज अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास काफी टाइम है और आपका फोन अच्छी कंडीशन में है तो थोड़ा कंपेयर करके बेचेंगे तो आपको कई हजार रुपए ज्यादा मिल सकते हैं। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, एक्सचेंज ऑफर में दिखने वाला जो प्राइस है वो सिर्फ एक वादा होता है, फाइनल प्राइस नहीं। पुराने फोन की असली कीमत उसके मॉडल से नहीं बल्कि आपकी जानकारी से तय होती है। इसलिए जितनी ज्यादा जानकारी उतने ज्यादा पैसे।